हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भी नर्स होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे जितने भी पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स हो, उन सबको एनाटॉमी पढ़ना जरूरी होता है। अब एनाटॉमी हम क्यों पढ़ते हैं? एनाटॉमी इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि जब तक हमारे बॉडी के जब तक ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होगा, ना ही हमें उसके बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के बारे में पता होगा, तो हम कैसे किसी बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं, चाहे वो नर्सिंग हो, चाहे वो डॉक्टर हो, एमबीबीएस, किसी में भी सबसे पहले एनाटॉमी ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी है। आखिरी तक आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले इसमें। एनाटॉमी में बेसिक चीज़ें सब इस में बताई जाएगी। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी होती क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। अब एनाटॉमी में होता क्या है कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बॉडी के, ठीक है, उनके बारे में स्टडी करते हैं हम। जैसे कि डिफरेंट स्ट्रक्चर में ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लीवर, किडनी। तो ये डिफरेंट बॉडी के जो है स्ट्रक्चर्स हैं और इनके क्या अलग अलग बॉडी के पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। किसमें? एनाटॉमी में। तो ये सिर्फ एनाटॉमी में होता है। तो आपको एनाटॉमी समझ आई? एनाटॉमी में बेसिकली हम स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, फंक्शन के बारे में हम बात नहीं करते हैं। यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर की बात होती है। किसमें? एनाटॉमी में। ये था हमारा एनाटॉमी। फिजियोलॉजी, एनाटॉमी हमने पढ़ा कि क्या होता है। अब बात करते हैं फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में हम फंक्शनिंग की बात करते हैं। यहाँ पर हम फंक्शनिंग की बात करते हैं। किसमें? फिजियोलॉजी में। तो एनाटॉमी हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में बताता है और जो फिजियोलॉजी होता है वो हमें फंक्शनिंग बताता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की, कि हार्ट कैसे काम करता है, लीवर कैसे काम करता है। ठीक है, और स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं एनाटॉमी में। तो ये हमारा फिजियोलॉजी हो गया। फिजियोलॉजी के बाद हम पैथोलॉजी में क्या होता है कि पैथोलॉजी में हम स्टडी करते हैं एबनॉर्मलिटीज के बारे में। पैथोलॉजी एक टर्म है जो कि आपको आगे जाके यूज होगी, आपको बहुत सारा, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे नर्सिंग फील्ड हो, चाहे पैरामेडिकल फील्ड हो, वहां सब को ये चीज यूज होती है। पैथोलॉजी होता है कि जब कोई बॉडी में एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, लाइक जैसे रिकेट्स होगा किसी को, ठीक है, किसी को कुछ बीमारी हो जाती है, तो जब हम उस एबनॉर्मलिटी के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, चाहे डिफरेंट जो अफेक्ट करता है नॉर्मल बॉडी फंक्शन को, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, तो पैथोलॉजी समझ में आया? पैथोलॉजी होता है कि एबनॉर्मलिटीज की स्टडी करना, बॉडी में जो भी एबनॉर्मलिटीज होगी, जैसे कि रिकेट्स हो गया, इन सब की स्टडी करके हम उसका जो भी इलाज है हम वो करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो वो पैथोलॉजी हो गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिक टर्म्स होती हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टर्म्स है, ये बेसिकली आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आगे जाके काम आएगा कि अगर आप नर्सिंग वगैरह करते हैं या एमबीबीएस कुछ भी करते हैं, तो अगर आप बॉडी को कट करते हैं तो कैसे कट करते हैं, किस तरफ से कट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि आपने बॉडी को लिया और मतलब जैसे सब्जी वब्जी काटते हैं ऐसा काट दिया, नहीं। क्योंकि बॉडी के हर जगह ऑर्गन्स होते हैं, तो हमें इस हिसाब से काटना पड़ता है कि बॉडी को नुकसान भी ना हो और जो भी चीज़ है वो हमें आराम से हम उसका इलाज कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला आता है एंटीरियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंटीरियर की। एंटीरियर मतलब होता है वेंट्रल। मतलब अगर एक ये ह्यूमन बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये ह्यूमन बॉडी है, तो ह्यूमन बॉडी का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो होता है एंटीरियर, फ्रंट पार्ट जो होता है बॉडी का। ठीक है, उसके बाद एंटीरियर हो गया। पोस्टीरियर क्या होता है? डोर्सल। आप लोग अगर नीट वगैरह दिए होंगे तो आपको पता होगा कि डोर्सल क्या होता है? पीछे वाला हिस्सा, बॉडी के पीछे वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। ठीक है, उसके बाद फिर आता है हमारे पास थर्ड सुपीरियर। सुपीरियर को हम बोलते हैं क्रेनियल। ठीक है, सुपीरियर क्या होता है? ऊपर का। जैसे ये ह्यूमन बॉडी है तो इसके ऊपर वाला हिस्सा, पेट के ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? हमारा सुपीरियर होता है। ठीक है, पेट के ऊपर वाला हिस्सा सुपीरियर होता है। बस इंफीरियर, सुपीरियर के बाद आता है इंफीरियर। इंफीरियर को हम कॉर्डल भी बोलते हैं। नीचे का जो हिस्सा होता है किसी भी बॉडी के, नीचे का जो हिस्सा होता है, ये मान लीजिए एब्डोमेन है तो इसके नीचे का हिस्सा पूरा क्या रहेगा? सुपीरियर। और एब्डोमेन का ऊपर का हिस्सा क्या रहेगा? सुपीरियर। और नीचे वाला इंफीरियर रहेगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आता है मीडियल। मीडियल क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल ये एक बॉडी है, ठीक है, तो इस बॉडी को हम बीच से काटते हैं। इस बॉडी को हम बीच से काटते हैं, बिल्कुल बीच से। एक मिनट,
ये एक बॉडी है, तो इस बॉडी को हम बिल्कुल सेंटर से जब हम कट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मीडियल। क्या बोलते हैं? मीडियल। और उसके बाद फिर आता है लेटरल। लेटरल आपको पता ही होगा, साइड। अगर बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी के साइड से हम कट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, इमेजिन कर सकते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई भी आदमी है, कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसके जब हम क्या करते हैं, साइड से कान की तरफ से जब हम उसको कट करना शुरू करते हैं तो उसको हम लेटरल कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको? ये कुछ हमारे टर्म्स थे इंपॉर्टेंट। और अब आता है 7 टर्म जो है एनाटॉमी का, वो है प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल क्या होता है? प्रोक्सिमल जो होता है, जैसे कोई ओरिजिन है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक पॉइंट, जैसे ये बॉडी है ह्यूमन की, ठीक है, ये आपका एब्डोमेन एक ओरिजिन है। ओरिजिन मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ओरिजिन है मान लीजिए, तो ओरिजिन जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो इस ओरिजिन के पास वाला जो हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोक्सिमल। पी से पास। और डिस्टल क्या होता है? अगर ये इससे प्रोक्सिमल है, ठीक है, तो ये जो होगा वो इसके क्या होगा? डिस्टल। डिस्टल होता है दूर हिस्सा। ठीक है, दूर का हिस्सा होता है। तो ये हमारा प्रोक्सिमल हो गया, डिस्टल हो गया। उसके बाद फिर आता है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल क्या होता है? सरफेस के पास। अगर कोई ह्यूमन बॉडी, जैसे ये हाथ है, तो स्किन की अगर हम बात करें, तो ये स्किन की जब हम स्टडी करेंगे या फिर स्किन का हिस्सा काटेंगे तो उसको सुपरफिशियल कहेंगे। लेकिन जब हम स्किन के डेप्थ में जाएंगे, अंदर जाएंगे, तो उसको हम डेप्थ कहते हैं, सरफेस के अंदर। स्किन के ऊपर की बात हो रही है तो सुपरफिशियल, और अंदर की बात हो रही है तो डेप्थ। तो ये हमारे कुछ एनाटॉमिकल इंपॉर्टेंट टर्म थे जो आपको याद होने चाहिए। नर्सिंग चाहे एमबीबीएस कर रहा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं हम कुछ सेगिटल। सेगिटल को हम मीडियल भी बोलते हैं। मीडियल क्या होता है? मीडियल मैंने बताया था, जब बॉडी को बीच से काटा जाता है तो उसको मीडियल बोलते हैं। सेम सेगिटल होता है जब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं, जब बॉडी को काटते हैं लेफ्ट और राइट पोर्शन में, इधर लेफ्ट इधर राइट हो जाएगा, तो लेफ्ट और राइट पोर्शन जब हम काटते हैं तो उसको सेगिटल बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आता है फ्रंटल। फ्रंटल में क्या होता है कि अगर एक, फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी अगर आप 3D में इमेजिन करोगे, ये बॉडी है, तो उस बॉडी को जब हम कैसे काटते हैं? सामने से। आपके अगर माथे से, अगर मैं सामने से काटना शुरू करूँ बॉडी को, ऐसे सामने से, या कैसे बताऊं, सामने से जब हम उसको काटना शुरू करते हैं तो जो बॉडी होगी, एक तो पीछे का हिस्सा अलग होगा और एक आगे का हिस्सा अलग होगा। एक बैक वाला हिस्सा अलग होगा और एक आगे का जो फेस वाला हिस्सा अलग होगा। मतलब एंटीरियर और पोस्टीरियर हिस्सा क्या हो जाएगा? अलग हो जाता है। तो उसको फ्रंटल कट बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। फिर आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स क्या करता है कि कोई भी अगर बॉडी है, उस बॉडी को हम कैसे काटते हैं? बीच से। ठीक है, बीच से काट रहे हैं उस बॉडी को, तो वो सुपीरियर रीजन में डिवाइड होती है और एक इंफीरियर रीजन में डिवाइड होती है, तो उसको हम ट्रांसवर्स कहते हैं। फिर फोर्थ जो आपके पास आता है सेक्शन, वो है ऑब्लिग्यू प्लेन। ऑब्लिग्यू प्लेन क्या होता है? ऑब्लिग्यू प्लेन में क्या करना होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई भी बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन दोनों से कट कर रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स में डिफरेंट होना चाहिए। तो ये जो प्लेन होता है, ठीक है, ये जो प्लेन होता है ये कैसा होता है? हॉरिजॉन्टल। और ये जो प्लेन कटेगा वो वर्टिकल कटेगा। ठीक है, इस ऑब्लिक्यू प्लेन में ऐसे बॉडी को काटा जाता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। इस प्लेन में काटा जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में डिफरेंस पता होना चाहिए। आई होप आपको ये सारे प्लेन समझ में आए होंगे। बहुत ही इजी है एनाटॉमी समझना, बस ये आपको बेसिक चीजें आनी चाहिए, क्योंकि एनाटॉमी में बेस ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि एनाटॉमी कुछ पार्ट्स में डिवाइड, एनाटॉमी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है माइक्रोस्कोपिक और एक है मैक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक और मैक्रो में आपको पता होना चाहिए कि माइक्रो होता है छोटा, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते, माइक्रो हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है। ठीक है, और मैक्रोस्कोपिक क्या होते हैं? बड़े, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे कि अगर आप बात करें अब एनाटॉमी में माइक्रो और मैक्रो का क्या मतलब हुआ, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऐसी क्यों होता है? देखो, माइक्रो में क्या होता है कि हम 2 चीजों की स्टडी करते हैं, एक तो सेल और एक टिश्यू। क्या आप सेल को नेक्ड आई से देख सकते हो? नहीं, हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, टिश्यू को भी नहीं देख सकते। बट मैक्रोस्कोप में क्या होता है? बड़े ऑर्गन्स आ गए, जैसे कि हार्ट हो गया, लीवर हो गया, तो ये सारे मैक्रोस्कोपिक, आप इनको अगर मैं सामने रख दूं तो आप इनको देख सकते हो, है ना? तो ये डिवीजन क्या है एनाटॉमी में। अब माइक्रो में 2 पार्ट्स होते हैं और मैक्रो में 8 पार्ट्स होते हैं, जो कि हमें पढ़ने। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक।
माइक्रोस्कोपी में सेल की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजिकल, ठीक है, या फिर साइटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोलॉजिकल या फिर हिस्टोलॉजी, ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू और स्टडी ऑफ सेल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोस्कोपिक में हम इन दोनों को नहीं देख सकते, इसीलिए हम इसको माइक्रोस्कोपिक में लेते हैं। अब आता है मैक्रोस देन नाउ वी स्टार्ट मैक्रोस्कोपिक। देखो मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है कि हम उसको अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। जैसे अगर मैंने आपको बताया था हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी, इन सबको आप नेक्ड आई से देख सकते हो, तो ये मैक्रोस्कोपिक में आ गया। सबसे पहला जो आता है वो है डेवलपमेंटल एनाटॉमी या फिर डेवलपमेंट एनाटॉमी बोलते हैं। डेवलपमेंट एनाटॉमी क्या होती है, जब भी कोई बच्चा या फिर कंसेप्शन टू मैच्योरिटी की जो स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट एनाटॉमी। अब ये मुझे पता है कई लोगों को समझ नहीं आया होगा, अभी हम इसको समझते हैं। कंसेप्शन मतलब होता है कि जब भी कोई लेडी कंसीव करती है, कंसीव मतलब जब वो लेडी कंसीव करना शुरू करती है, मतलब जैसे अगर जब फर्टिलाइजेशन होता है तो 7 डेज में पता चलता है कि हाँ वहां पर कंसीव हो चुका है ना। तो कंसीव करना जो शुरू करती है और मेच्योरिटी तक जो बेबी होता है, जैसे मेच्योरिटी पीरियड कब होता है, 13-14 में होता है, तो वहां तक की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं डेवलपमेंट एनाटॉमी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, स्टडी चेंजेस अप टू बर्थ। अगर कोई बेबी है, छोटा बच्चा है, वो अभी क्या है, एम्ब्रियो में है, तो उस एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, उस एम्ब्रियो में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, 9 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं, 9 मंथ्स का पीरियड होता है, ठीक है, तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी एनाटॉमी, ठीक है। सेकंड पॉइंट है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। पैथोलॉजी क्या होती है कि जब भी बॉडी में कोई भी डिजीज हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रिकेट्स हो गया, मैंने बताया था, तो उसकी डिजीज की स्टडी करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजी। उसका आता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, मैक्रोस्कोपी में सरफेस एनाटॉमी आता है। सरफेस एनाटॉमी में क्या होता है, सरफेस से ही पता होना चाहिए कि हम बॉडी के ऊपरी हिस्से की बात करें, मॉर्फोलॉजी हिस्से की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर बॉडी की बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर बॉडी के हिस्से की हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं सरफेस एनाटॉमी। जैसे स्किन की स्टडी जब हम कर रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है तो उसकी स्किन की स्टडी कर रहे हैं तो उसको सरफेस एनाटॉमी बोलते हैं। ये हो गया आपका सरफेस एनाटॉमी। देन आता है आपका रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में होता है स्टडी ऑफ बॉडी यूजिंग वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स, एक्सरे। अगर आपको एक चीज पता होगी कि जब भी आप एक्सरे वगैरह कराने जाते हो, जब जैसे मान लीजिए किसी के पेट में दर्द हो रहा है, कि किसी की हड्डी ब्रेक हो गई है, बोन वगैरह टूट गई, फ्रैक्चर हो गई है, तो जब तक आप एक्सरे नहीं कराओगे या फिर अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन नहीं कराओगे तो आप कैसे किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो इसीलिए हमें रेडियोग्राफिक एनाटॉमी की जरूरत पड़ती है। जब तक उसका एक्सरे नहीं हो जाता, क्या दिक्कत है, किस पार्ट में दिक्कत है, तभी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें रेडियोग्राफिक एनाटॉमी की जरूरत होती है। अब मैं यहाँ पर कुछ, ये आपके थे पूरे माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। जो आपको मैक्रोस्कोपिक में इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है, बाकी एक्स्ट्रा भी होते हैं वो नहीं बताया, लेकिन जो जरूरत है जरूरी होता है वो मैंने बता दिया। अब मैंने आपको बताया था सेगिटल प्लेन क्या होता है, फ्रंटल क्या होता है, ट्रांसवर्स, तो ये आपको पिक्चर दिख सकती है, ठीक है, पिक्चर देख सकते हो आप। अब जैसे मैंने बताया था कि सेगिटल में क्या होता है कि बॉडी को हम बीच से काटते हैं, देखा, मीडियल में भी बॉडी को हम बीच से काटते हैं, तो मीडियल और सेगिटल में कोई अंतर नहीं है। मीडियल अगर आपको बोल दे, कोई पूछ ले कि मीडियल और सेगिटल में क्या डिफरेंस, तो कोई डिफरेंस नहीं है, बीच में से ही बॉडी को काटा जाता है। तो अगर आपको कोई कहता है कि सेगिटल प्लेन से कट करो, तो आपको बीच से ही कट करना है, जैसे यहाँ देख सकते हो बीच से कट हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रंटल। फ्रंटल में मैंने बताया था कि बॉडी को ऐसे काटा जाता है कि बैक साइड अलग होता है और फ्रंट साइड अलग हो जाता है। बैक वाला पोर्शन अलग हो गया और फ्रंट वाला पोर्शन अलग हो गया, तो ये फ्रंटल प्लेन हो गया। फिर आता है आपका ट्रांसवर्स प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होता है कि बॉडी इस तरीके से डिवाइड होती है कि सुपीरियर ऊपर का हिस्सा अलग हो जाता है और नीचे का हिस्सा अलग। मैंने बताया था कि एब्डोमेन से काटा जाता है मेनली, और नहीं कहीं से कटता है, न चेस्ट से कटता है, एब्डोमेन बीच से काटा जाता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांसफर हो गया, ये फ्रंटल हो गया, और ये सेगिटल प्लेन हो गया है। ऑब्लिक्यू प्लेन भी होता है जो कि दोनों तरफ से कटा जाएगा, जैसे आप इन दोनों को मिला लीजिए, इसको और इसको मिला लो, दोनों तरफ से काटा जाएगा, एक इस तरीके से काटा जाएगा और इस तरीके से काटा जाता है बॉडी को, ठीक है।
तो ये आपकी पूरी इंट्रोडक्शन थी एनाटॉमी की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि एनाटॉमी कई बच्चों को बच्चे नहीं पढ़ते हैं, मतलब स्टार्टिंग चीज़ें नहीं पढ़ती कि एनाटॉमी क्यों ज़रूरी है। इसमें कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे मैंने बताया था, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सब क्यों ज़रूरी होता है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि आप अगर कोई भी बाहर इंटर्नशिप वगैरह में जाते हो या फिर आप इंटरव्यू देते हो मेडिकल लाइन में, तो वहाँ पर ये टर्म्स पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।